नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, वॉइस पढ़ना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और टेंस का स्ट्रक्चर अगर सही ढंग से याद किए होगे तो ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, और कुछ अपवाद भी हैं वॉइस में। जब वॉइस का स्ट्रक्चर हम लोग चेंज करते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे एक बार। चलिए, मैं हिंदी में कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, वहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी, उसके बाद डेफिनेशन जो भी है बता तो दूंगा। जैसे पहला उदाहरण, अभी एक हफ्ते पहले एनकाउंटर हुआ अतीक अहमद का, तो याद में मैं बोलूँगा कि 3 शूटरों ने अतीक अहमद को गोली मारी या अतीक अहमद को जान से मार दिया। या दूसरा सेंटेंस ये भी बोला जा सकता है कि अतीक अहमद मारा गया, किसी ने अतीक अहमद को मारा या अतीक अहमद मारा गया। ठीक है, राम ने रावण को मारा या रावण मारा गया राम के द्वारा। ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंस का अर्थ वही है बट अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में द्वारा का भाव आता है, या तो वो मौजूद रहे द्वारा, ठीक है, इंग्लिश में बाई, तो कहीं इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं इसका भाव आता है, चाहे ये शब्द मौजूद रहे या ना रहे। जैसे मैं बोलूं अतीक अहमद मारा गया, किसी न किसी के द्वारा मारा गया होगा, भले मैं बोला नहीं बोला, 3 शूटरों के द्वारा आगे बोलूं ना बोलूं, लेकिन वो कहीं ना कहीं द्वारा का जो भाव है, बाई है, वो मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टाइप के सेंटेंस हैं, मतलब एक ही होता है, लेकिन एक एक्टिव वॉइस में होता है, एक पैसिव वॉइस में होता है। ठीक, तो जहां पे भी आपको ये बाई वाला भावना आए वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस रहेगा? पैसिव। कैसा वॉइस रहेगा? पैसिव वॉइस रहेगा। ठीक है, अब देखो, वॉइस आप शायद ही जानते होंगे, वॉइस को वर्ब भी बोला जा सकता है। ठीक है, वॉइस को वर्ब भी बोला जाता है, और दरअसल अगर सही मायने में बोला जाए या स्पेसिफिक रूप से बोलूं तो कोई सेंटेंस एक्टिव या पैसिव ना होकर वर्ब एक्टिव या पैसिव होता है। ठीक है, वर्ब एक्टिव या पैसिव होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जैसे धोनी प्लेज क्रिकेट, और इसी को मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूं, क्रिकेट इज प्लेड बाय धोनी। दोनों का अर्थ समान है, धोनी क्रिकेट खेलता है या क्रिकेट खेला जाता है धोनी के द्वारा। ठीक है, बाय धोनी। तो यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। लेकिन मैंने क्या बोला, पूरा सेंटेंस को ना बोल के अगर अब मैं स्पेसिफिक जाऊं तो ये जो वर्ब होता है ये एक्टिव होता है और यही क्या होता है? पैसिव होता है। ठीक, अब सर समझ कैसे आएगा एक्टिव है कि पैसिव है? आमतौर पे देखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एक सेंटेंस दे देगा, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस दे देगा, और उसको ट्रांसलेट करने बोलेगा, और आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद रहेंगे। ये पूरा नियम कानून पढ़ने के बाद तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जब 4 ऑप्शन होते हैं तो और ईजी हो जाता है। ठीक है, कुछ उसके नियम फॉलो करोगे बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर मैं पहचान करने का तरीका बताऊं, कोई डायरेक्ट इंग्लिश में ही सेंटेंस दिया है और मैं पूछूं कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, कैसे पहचानोगे? तो मैंने क्या बोला, वॉइस मतलब वर्ब, और वर्ब एक्टिव पैसिव होता है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमेशा कैसे रहेगा?
कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो बी के फॉर्म में रहे, बी के फॉर्म में रहेगा और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे तो वो हमेशा पैसिव वॉइस रहेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का वर्ब हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो एक्टिव वर्ब रहेगा। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा। बी का फॉर्म याद आ रहा है, मैं हेल्पिंग वर्ब बताया था। वर्ब दो प्रकार के, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार का था, प्राइमरी था और वो मॉडल्स थे, ठीक है। मेन वर्ब भी दो प्रकार के थे, फाइनाइट नॉन फाइनाइट था, ठीक है। फाइनाइट भी इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में ऐसे पढ़े थे पूरा वर्गीकरण। उसमें जब हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब देखे थे तो बी का फॉर्म आता था। बी का फॉर्म मतलब इज, एम, आर, या बोल लो वाज, वर, या किसी भी प्रकार से बी, बीन, बिंग, ये वाला फॉर्म कहीं पे भी दिख जाए, ये बी का फॉर्म कहीं पे भी दिख जाए, ये हेल्पिंग वर्ब कहीं पे भी दिख जाए और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे तो वो वर्ब कैसा रहेगा, पैसिव रहेगा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना। फिर ये वर्ब या वो सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में है, पैसिव में है, पैसिव स्ट्रक्चर में। इतना क्लियर है। जैसे यहाँ क्रिकेट इज प्लेड बाय धोनी, इज दिख रहा है क्या, बी का कहीं कोई फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, दिखा। और क्या ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लेड, ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। जैसे राहुल को पीटा जा रहा है, ठीक है, राहुल इज बीइंग बीटन, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, उसके हिसाब से देख के बताओ एक्टिव है कि पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव। कैसे, ये आपका इज, एम, और वॉज, वर या बी, बीन, बीइंग का फॉर्म दिख गया और उसके बाद कैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं यहाँ पे हैज, हैव नहीं लिया ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हैज, हैव को नहीं लिखा। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूं जैसे राम हैज किल्ड अ टाइगर, ये सेंटेंस एक्टिव में है, पैसिव में है, एक्टिव में है, पैसिव में नहीं है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिख रहा है क्या, और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, होगा नहीं होगा, एक्टिव वॉइस ही है, पैसिव नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला हैज, हैव नहीं लिखा हूं, है ना, इज, एम, आर लिखा हूं, वॉज, वर लिखा हूं। अगर इसी को फिर मैं बोलना चाहूं तो कैसे पैसिव वॉइस में बोलूंगा, अ टाइगर हैज बीन किल्ड बाय राम। अब देखो बीन, अभी भी हैज आया लेकिन वहां पे बीन आ गया, ठीक है। हैज के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बी का बीन हो गया और बीन किल्ड बाय राम। तो मैंने बोला इस टाइप के स्ट्रक्चर दिख जाए तो वो वर्ब या फिर वो सेंटेंस किस फॉर्म में होगा, पैसिव फॉर्म में होगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में होगा। इतना क्लियर, ठीक है। ये तो कैसे बेसिक नॉलेज था, पहचानने का तरीका, सपोज एक्टिव में है, पैसिव में है, ये जानने को एक ओवरव्यू दे दिया। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को दो तरीके से बोला जा सकता है। उदाहरण देके ही मैंने बताया, राम ने बाघ को मारा, राम किल्ड अ टाइगर, और बाघ राम द्वारा मारा गया, अ टाइगर वॉज किल्ड बाय राम। इसमें ये ऊपर वाला एक्टिव वॉइस में और ये पैसिव वॉइस में है। एक जो बेसिक हमको डेफिनेशन मिलता है किताबों में या कोई भी बताता है, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर दिया जाए और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यूज कर दिया जाए तो वह पैसिव वॉइस कहलाता है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे डेफिनेशन है। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या कहने का मतलब है, कोई स्ट्रक्चर वैसे ही बनता है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब मौजूद हो गया, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। आमतौर पे ध्यान देना, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट। नॉर्मल सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे राम किल्ड अ टाइगर, यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, वर्ब के रूप में क्या हो गया, किल्ड, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो गया, अ टाइगर, राम किल्ड अ टाइगर, ठीक है। तो क्या बोला, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर दिया जाए, इसी चीज को फिर मैंने क्या ट्रांसलेट किया था, देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे सब्जेक्ट आ जाएगा, राम किल्ड अ टाइगर। फिर इसको हम लोगों ने जब चेंज किया तो कैसे किया था, आई अ टाइगर देखो जो सब्जेक्ट था वो पीछे चल के ऑब्जेक्ट की जगह में चल दिया और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ठीक है। और ये जो वर्ब का फॉर्म है, ये जो वर्ब का फॉर्म है वो किस में तब्दील हो जाता है, वो जो बी वाला फॉर्म था, बी मतलब बी ही नहीं, इज, एम, आर, वॉज, वेर होने का भाव, इज, एम, आर, वॉज, वेर, बी, बीन, बिंग, ये सारे का मतलब भी है, बी वाला फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये अगर आ जाए
तो ये क्या पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, तो देखो वॉज किल्ड, अ टाइगर वॉज किल्ड। ठीक है, क्लियर। तो वही बोलना चाह रहा है, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यूज कर दिया जाए तो वह पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, और जो जहां पे रहना चाहिए वहां पे रहे तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम देखते हैं हम लोग, क्या क्या नियम है, क्या क्या नियम आपको फॉलो करने हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है आमतौर पे, जरूरी नहीं हर सेंटेंस में फॉलो करे हो। आमतौर पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, जैसे ऊपर देखें राम किल्ड टाइगर, अ टाइगर वॉज किल्ड बाई राम, चेंज हो गया था इंटरचेंज। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म वो हमेशा मैंने बोला इस स्ट्रक्चर में ही रहेगा, बी का फॉर्म जो इज एम आर वॉज वर बी बिंग और बीन, ये सब जो फॉर्म था, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही दिखेगा, इस चीज को गार्ड बांध लेना। ठीक है, ज्यादातर पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के बाद बाई का यूज किया जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर एट इन टू का भी यूज किया जाता है, ज्यादातर बाई का यूज होता है, कहीं कहीं पे स्किप भी रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं वो मौजूद हो, जैसे अ टाइगर वॉज किल्ड, नहीं बताया कि किसने मारा, किसके द्वारा मारा गया, टाइगर वॉज किल्ड। तो हर सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि बाई मौजूद रहे, लेकिन उसका भाव जरूर मौजूद रहेगा, किसी न किसी के द्वारा तो मारा गया होगा। चौथा क्या बोल रहा है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के समय टेंस का ध्यान रखना होता है। जैसे राम किल्ड अ टाइगर, देखे पास्ट टेंस में बात किया, राम हैड किल्ड टाइगर नहीं बोला, राम किल्ड अ टाइगर। तो ठीक उसी प्रकार के सेंटेंस में पैसिव वॉइस भी होता है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो टेंस एक्टिव पैसिव दोनों का मैच करना चाहिए। अगर मैं उसी को बोल देता अ टाइगर इज किल्ड, अ टाइगर इज किल्ड बाई राम, तो वो गलत हो जाता उसका पैसिव वॉइस ट्रांसफर। क्यों, वहां पे राम किल्ड टाइगर जो था वो पास्ट टेंस में था और ये जो है प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, इस दिख गया प्रेजेंट टेंस है, वॉज दिखा पास्ट टेंस। ठीक है, तो टेंस मैच होना चाहिए। क्या क्या बोला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, पहला नियम ये था। दूसरा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बी के फॉर्म के बाद वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। ज्यादातर पैसिव वॉइस में बाई का यूज रहता है। ठीक है, और टेंस का आपको ध्यान रखना, ये चार चीज आपको ध्यान रखने, ये चार नियम ध्यान रखने। हो सकता है अभी उतना समझ नहीं आ रहा होगा, अगर कोई बनाए, जब सेंटेंस ट्रांसलेट करके देखेंगे एग्जाम्पल तो क्लियर हो जाएगा। अब ये भी बात है कि आप हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। ठीक, आमतौर पे फ्यूचर टेंस में 12 टेंस होते हैं, ज़्यादातर 8 टेंस में जो बातें बोली जाती है उसी का आप पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हो। ठीक है, या कन्वर्ट करते हो, तो 12 में से 8 टेंस में। और कई कई जगह देखो, मैंने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब बताया था ना, तो आगे चल के चीज़ क्लियर हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना इनट्रांजिटिव वर्ब का भी, इनट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का भी पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, उस चीज को क्लियर करूंगा आगे चल के, बट ये बताना चाह रहा हूं कि हर सेंटेंस का पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन नहीं किया जाता। प्रेजेंट टेंस में किन किन प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव किया जा सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आमतौर पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है आमतौर पे नहीं किया जाता। ठीक है, पास्ट में भी वही सारे सेंटेंस मिलेंगे, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, तो 3 + 3 6 और 6 + 2 8। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ से काम की चीजें आएंगी, इसको ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है, इसका स्ट्रक्चर किस फॉर्म में था आपको मालूम होगा, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। ठीक है, टेंस में हम लोग देखे होंगे। अब इसको पैसिव वॉइस में हमको कन्वर्ट करना है तो क्या रहेगा, अभी भी सब्जेक्ट है, अभी भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यूज होगा ना वो सब्जेक्ट के रूप में चले जाएगा और इधर का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में चल देगा। और ये बीच में जो वर्ब है वो मैंने बोला किस फॉर्म में रहेगा, बी का फॉर्म, बी मतलब इज एम आर वॉज वेयर, उस चीज को लिख लेना अगर कहीं लिखना चाहो तो। बी का फॉर्म क्या रहेगा, बी का फॉर्म
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पे हैज हैव को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, हैज और हैव इसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हैज बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको जरूर काउंट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पे ये बीन का फॉर्म आया। ठीक है, लिखिए, उस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल कैसे होता है, सब्जेक्ट है, बीच में कोई वर्ब आया और ऑब्जेक्ट आया, अगर ऑब्जेक्ट है तो। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चल देगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और बीच में जो वर्ब है वो वर्ब कैसा फॉर्म ले लेगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है, ये इसका पहचान है। तो जैसे एक एग्जांपल ले, एक्टिव वॉइस में हम कोई सेंटेंस लेते हैं, ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ही, मदद करना एक कार्य करने का भाव है और उसी को हम क्रिया बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के रूप में मी मौजूद है, ठीक है, आई का मी हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में। अब उसी को हमको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट के जगह कौन आ गया, आई, मी मतलब आई की ही बात कर रहा था, सब्जेक्ट के रूप में मौजूद है तो वो नॉर्मल नॉमिनेटिव केस लेता है, नॉमिनेटिव आई, यू, शी, हिट, दे, ये सारे, ठीक है। तो मी का आई हो गया, आई एम, ये जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ये सब्जेक्ट के अनुरूप लगेगा, आई एम हेल्प्ड बाई हिम, ही का क्या हो जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट के जगह जाएगा तो ही का हिम, ठीक है, आई एम हेल्प्ड बाई हिम, ठीक। एक और सेंटेंस है, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, ये इधर चल के सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ठीक है। देखो फूड, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके अनुसार लगेगा, फूड इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटन, ईट का क्या हो गया, ईटन, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाई मी, आई का क्या हो गया, मी हो गया, ठीक है, फूड इज ईटन बाई मी। यहाँ पे ये चीज क्लियर है क्या, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, उसको एक्टिव और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिएगा, हिंदी में बता रहा हूँ सेंटर। ये हिंदी में एक सेंटेंस लिखा हूँ, राहुल खाना बनाता है, इसका आप एक्टिव वॉइस में भी ट्रांसलेट करिए सबसे पहले तो, और पैसिव वॉइस में भी। बनाने के लिए मेक यूज़ कर सकते हो या कुक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मेक यूज़ कर लो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। खाना मतलब फूड, अब उसको ट्रांसलेट करिए, करो, ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेक फूड्स, मेक्स फूड होगा, ठीक है। चलिए चेक कर लीजिएगा, इजी सेंटेंस से शुरुआत करें। राहुल खाना बनाता है, राहुल आ गया सब्जेक्ट, कौन खाना बना रहा है, राहुल। बनाने के लिए मेक या कुक आप यूज कर सकते हो, राहुल, मेक की मेक्स, मेक्स होगा। देखो राहुल के साथ डू का फॉर्म नहीं आता, डस का फॉर्म आता है,
ठीक है। आई के साथ डू का फॉर्म आता है, डस के साथ, ठीक है, डू का फॉर्म आता है। तो अगर मैं आई की बात करता तो मेक होता, ठीक है, लेकिन ही शी या राहुल की बात करूं मेक्स, और खाना के लिए फूड, ठीक है। यही चीज जब तब्दील हो जाएगा पैसिव वॉइस में, फूड यहाँ पे आ जाएगा फूड। प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, बी का फॉर्म मैंने बताया था, बी का फॉर्म इज एम आर वॉज वेयर और बी बीन बिंग, ठीक है। तो फूड इज, मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, मेड, किसके द्वारा, बाय राव, ठीक है। इतना क्लियर, मैच कर लीजिएगा एक्टिव वॉइस में ऐसा और पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था कि क्या सबसे शुरुआत में सब्जेक्ट रहता है, फिर इज एम आर रहता है, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वो वाज वर हो जाता है, ठीक। तो इज एम आर रहता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहता है, और उसके बाद क्या मौजूद होता है, ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। तो ये शुरुआत की बात किया मैं, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह। बीच में बी का फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखे थे, बी के रूप में कहीं ना कहीं बींग भी तो आया था क्या, ठीक है, बींग आईएनजी फॉर्म जुड़ गया, मतलब कार्य हो रहा है, कंटिन्यू कार्य हो रहा है। तो कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग बींग लिखते हैं, इज एम आर आवश्यकता अनुसार, ठीक है, इज एम आर, जहाँ पे इज लगना है वहाँ इज लगेगा, एम आर जहाँ पे लगना है वहाँ लगेगा, बींग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, आई एम डूइंग अ वर्क, ठीक है, आई एम डूइंग अ वर्क, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक। तो ये सब्जेक्ट हुआ आई, ठीक है, उसके साथ इज एम लगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा, डूइंग, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ये ए वर्क इधर आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बन जाएगा, अ वर्क। उसके बाद टेंस के हिसाब से इज, बहुत सारे काम रहते हैं, और खैर काउंटेबल अनकाउंटेबल के हिसाब से वो इजी लगेगा, ठीक है। जब कोई चीज़ यहाँ पे प्लूरल रहता तो आर हो जाता, फिलहाल इज। फिर बी का आईएनजी फॉर्म देखे थे, बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, इज एम आर, और उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, जो इधर सब्जेक्ट है वो उधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अ वर्क इज बीइंग डन बाय मी, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ हिंदी में, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, और फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। एक हिंदी में सेंटेंस लिख रहा हूँ, आप उसको बताइएगा। सॉरी, रोनाल्डो फुटबॉल खेल रहा है, एक्टिव में कैसा, पैसिव में कैसा, आराम से समय लेके बना लो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, फूड इज मेक्ड बाय राहुल, नहीं नहीं, मेक, जो आप मेक का मेक्ड किए हो ना, ये ईडी नहीं लगता, मेक का मेड हो जाता है सेकंड फॉर्म, ठीक है। भले जैसे वर्क का आप सेकंड फॉर्म देखोगे तो लास्ट में ईडी जुड़ जाता है, लेकिन मेक का मेक्ड नहीं होता, मेक का मेड होता है, ठीक है। बाकी सब सही है, मेड, ठीक है। देखो एक्टिव वॉइस में रोनाल्डो फुटबॉल खेल रहा है, सब्जेक्ट रोनाल्डो, अब रोनाल्डो तो एक ही पर्सन है, इजी आएगा, दे रहते बहुत सारे लोग रहते तो आ रहा था, इज। खेलना वर्ब और आईएनजी फॉर्म लगेगा, खेलने के लिए आप प्ले यूज कर सकते, रोनाल्डो इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। अब जब इसी को मेरे को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, फुटबॉल इज प्लेइंग। अब इस ये जो वर्ब का फॉर्म है कैसे ट्रांसलेट होता है, इज एम आर रहेगा, बींग रहेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इज एम आर में फुटबॉल के लिए आप इजी रहे, इज बींग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म
प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। किसके द्वारा, बाई रोनाल्डो। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई रोनाल्डो। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। हम लोगों ने देखा था एक्टिव वॉइस में जब हमको बोलते हैं नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे रहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है आवश्यकता अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैंने बोला हैज, हैव या उसका पास्ट फॉर्म हैड, जहां पे भी दिखे जस्ट उसके बाद अगर आपका वर्ब आए, कोई भी वर्ब आए, वो किस फॉर्म में रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। हैज डू नहीं होगा कभी भी, हैज डन ही होगा। हैड डू नहीं होगा, हैड डन होगा। हैव गो नहीं होगा, हैव गॉन होगा। वर्ब का हमेशा क्या होगा, थर्ड फॉर्म ही होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैज या हैव रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो जो नियम देखे तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा और ये सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। हैज या हैव एज इट इज आएगा, लेकिन बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम देख रहे थे। ये हैज और हैव क्यों लगा रहे हैं, ताकि वो टेंस के हिसाब से मैच हो जाए, टेंस के हिसाब से मैच हो जाए। ठीक है, तो बी के फॉर्म में मैंने बताया था बीन भी आता है। ठीक, तो बी के फॉर्म में ये बीन आ गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। जैसे आई हैव ईटन फूड, फूड हैज बीन ईटन बाई मी। ठीक है, फूड हैज बीन ईटन बाई मी। मैं एक और सेंटेंस लेता हूं, उसको ट्रांसलेट करके बताइए। मैं यह काम कर चुका हूं। यह काम के लिए दिस वर्क। उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ट्रांसलेट करिए। ठीक है, इज डन नहीं, दिस वर्क इज डन नहीं होगा, इज बिंग भी नहीं होगा। इज डन बोले वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का, इज बिंग डन बोले वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज और हैव लगेगा, हैज बीन डन बाय मी। ठीक, देखो मैं यहाँ काम कर चुका हूँ, मैं आई के साथ हैव लगता है, हैज लगता है, हैव लगता है, आई हैव, और हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, यह काम के लिए दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क। इसी को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। ये दिस वर्क पहले आ जाएगा, दिस वर्क। अब बताओ हैज लगाऊं हैव लगाऊं, हैज लगे। सर इधर तो हैव था, वो हैव आई के अकॉर्डिंग था, आई के अकॉर्डिंग था। यहाँ दिस वर्क के साथ हैज, दिस वर्क हैज, उसके बाद क्या बोला, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन। हैज के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ये बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी के रूप में इज एम आर था, वॉज वर था, बी बीन और बिंग था, उसमें से एक आ गया हैज बीन, डू का थर्ड फॉर्म डन। आई का आई हो जाएगा, मी हो जाएगा, मी रहेगा। जब वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो नॉमिनेटिव केस ना होके ऑब्जेक्टिव केस रहता है। ठीक है, दिस वर्क हैज बीन डन बाई मी। इतना क्लियर। उसने काम कर लिया है, ही हैज डन दिस वर्क, he has done this work और this work has been done by him। वैसे ही मिलता जुलता सेंटेंस था। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर और उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे रहता है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता था और ऑब्जेक्ट आता था। याद आ रहा है, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने के लिए आई हो जाएगा। ठीक है, खाना खाया, खाने के लिए ईट होता है, लेकिन ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट। आई एट फूड, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। ठीक, अब इसी को मेरे को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चल देगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चल देगा। ये बीच में क्या होगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसी को मैंने बताया था। ये पैसिव वॉइस का फॉर्म है, स्ट्रक्चर है। और ये बी के जगह में इज एम आर, वॉज वेयर, बी बीन बीइंग, उसको ध्यान रखना। तो वॉज वेयर आएगा, पास्ट इंडेफिनिट के लिए वॉज वेयर। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यहाँ पे इज एम आर आ रहा था,
पास्ट इंडेफिनेट के लिए वॉज वर आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। जैसे मैंने खाना खाया, आई एट फूड। अगर इसी को मेरे को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, फूड वॉज ईटन बाई मी, ठीक है, वॉज ईटन बाई मी, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसी प्रकार एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट होगा, कंटिन्यूअस में वॉज वर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और इसको जब हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा, ऑब्जेक्ट इधर वॉज वर बीइंग आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज और बीइंग आ रहा था, इज एम आर प्लस बीइंग, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट में वॉज वर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, जस्ट फूड इधर आ गया, फूड के बाद वॉज बीइंग ईटन, ठीक है, वॉज बीइंग ईटन बाई मी, वॉज बीइंग आ गया, देखो वॉज या वर, इसकी जगह वॉज आ गया, वॉज बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना था, ईट का क्या हो गया, ईटन हो गया, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसा रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही चीज को जब हम प्रेजेंट में देख रहे थे तो हैज या हैव लग रहा था, और हैज और हैव का पास्ट हेड ही होता है, हैज का भी हेड, हैव का भी हेड, तो सब्जेक्ट प्लस हेड, और हेड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब इसका पैसिव वॉइस करना होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह, बीच में बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म और बी के रूप में बीन थाई, ठीक है। ये हेड हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ मिलाने के लिए हेड लगा रहे हैं, और बी का फॉर्म एक बीन भी है, तो हेड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड। अब इसी को मेरे को कन्वर्ट करना होगा पैसिव वॉइस में, तो फूड इधर आ जाएगा, फूड हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, और जो सब्जेक्ट था मैं, वो पीछे जाके ऑब्जेक्ट हो गया, किसके द्वारा, बाई मी, फूड हैड बीन ईटन बाई मी, ठीक है। इतना क्लियर। इसी को मैं दूसरा सेंटेंस दूं, आई हैड, मैंने ये बिल्डिंग बनाया था। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या है, कंस्ट्रक्ट बोल सकते हो। जैसे किसी के देख रेख में बोले कि हाँ मैं ये काम किया था, यहाँ ठेकेदारी का काम, अगर कोई ठेकेदार बोलेगा भैया ये बिल्डिंग मैं बनाया हूँ, उस सेंस में बोलना चाह रहा हूँ, मैंने यह बिल्डिंग बनाया था, या यह बिल्डिंग मैंने बनाया था, एक ही बात है, मैंने यह बिल्डिंग बनाया था, या फिर यह बिल्डिंग मैंने बनाया था, ठीक है। इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, या फिर ये सेंटेंस ऐसे बोल सकते हो, यह बिल्डिंग मैंने बनाया था, कन्वर्ट करिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। और पैसिव वॉइस में हैड बीन, हैज बीन बोलोगे तो फिर वही प्रेजेंट पहुंचोगे, ठीक है। मैंने यह बिल्डिंग बनाया था, यह बिल्डिंग के लिए दिस बिल्डिंग, बनाया बोलता और था नहीं बोलता तो कंस्ट्रक्टेड होता, खाली बनाया था, दिस बिल्डिंग, सॉरी ये तो अपन आई हैड कंस्ट्रक्टेड दिस बिल्डिंग, बी लिख दिया हूँ बिल्डिंग के लिए, सब्जेक्ट के रूप में आई आ गया, हैड आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्ट का कंस्ट्रक्टेड, और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन सा, दिस बिल्डिंग, आई हैड कंस्ट्रक्टेड दिस बिल्डिंग। इसी चीज को मैं बोलूं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, जो बिल्डिंग है पहले आ जाएगा दिस बिल्डिंग, फिर उसने क्या बोला, हैड बीन, दिस बिल्डिंग हैड बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड बाय, ठीक, क्लियर। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट और पास्ट वाला खत्म हुआ।